अगर आपको लगता है कि आपके पास बड़ा घर है, महँगी कार है और आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, तो आपकी लोग वैल्यू करेंगे, तो आप बहुत बड़ी भूल में हैं। लोग आपकी सोच से आपको जज करते हैं, ना कि आपके बाहरी दिखावे से। चलिए मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे कोई चीज़ होती है, जो चीज़ जल्दी अवेलेबल नहीं होती है, बड़ी ही दुर्लभ होती है, बड़ी ही मुश्किलों से मिलती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, क्योंकि वही चीज़ आपकी लाइफ में भी अप्लाई होती है। तो चलिए इसी बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं, तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। मैं हूँ ममता, वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, आपकी वैल्यू बढ़ाने की सबसे अच्छी ट्रिक है। आप अगर हर जगह अवेलेबल रहोगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। ज़रूरत के हिसाब से ही आप किसी के साथ रहिए, किसी के काम आइए, बिना ज़रूरत के, बिन बात के, ज़रा से कहने पर आप किसी के साथ अगर हो लेते हो, किसी के बुलाने पर आप उसके साथ लग लेते हो, तो आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगेगा ये तो फालतू का इंसान है, इसको क्या, कोई भी बुला ले, कहीं पर भी बुला ले, ये तो हर जगह जाने के लिए तैयार रहता है। तो अगर आप इस तरह से करते हो किसी के साथ, तो आपकी वैल्यू कभी भी नहीं होगी, कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करेगा। इस तरह से अपनी इज़्ज़त आप अपने हाथों से ज़ीरो कर लेते हो। ये चीज़ आप खुद सोच सकते हो। जो चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती है, वो चीज़ अच्छी होती है कि ये खराब होती है, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है या कम होती है। यही रूल तुम्हारे ऊपर भी लागू होता है। इसलिए अनअवेलेबल होकर अपनी वैल्यू बढ़ाइए। अब है दूसरी बात। अगर आपके दोस्त हर छोटी-छोटी बात पर आपको बुलाते हैं और आप वहाँ पहुँच जाते हो, तो वहाँ पर आपको एकदम से रोक लगा देनी है, स्टॉप। फालतू के बुलाने से आपको बिल्कुल नहीं जाना है। जैसे किसी ने आपसे कहा कि आप क्या फ्री हो? आज चलो मिलते हैं। आपके पास भले ही काम हो, लेकिन आपने कहा कि हाँ, हाँ, ठीक है, हम आते हैं, मिलते हैं। तो यहाँ पर भी आप अपनी वैल्यू कम कर देते हो, तो क्योंकि सामने वाले को लगेगा कि इसके पास कोई काम ही नहीं है, देखो मैंने जैसे ही कहा वैसे ही ये तुरंत तैयार हो गया या तैयार हो गई। अगर ये कहते हो कि आज नहीं, फिर कभी देखेंगे, आज अभी टाइम नहीं है, फिर टाइम निकालेंगे, तब फिर हम आपको बताएंगे, तब फिर मिलते हैं, तो वहां पर उस इंसान के अंदर ये भाव आ जाएगा कि भाई ये इंसान बिजी है, यानी कि ये इसके पास भी कोई काम है, ये फालतू का इंसान नहीं है। तब उसके अंदर आपके प्रति एक भावना जगेगी कि हाँ, इस इंसान के पास कोई काम है, तभी इसने मना किया है, और वो आपको इज्जत देना शुरू कर देगा। जो चीज़ रेयर होती है, उसी चीज़ की वैल्यू होती है। आज मैं आपको एक सिंपल और पावरफुल ट्रिक बताने वाली हूँ, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ने लगेगी। जैसे आपको कोई फ़ोन करता है और जैसे ही रिंग बजती है, आप तुरंत फ़ोन को रिसीव कर लेते हो। इससे आप अपनी वैल्यू को घटाते हो। कैसे घटती है? जैसे किसी ने आपको फ़ोन किया, तो उसे ये लगता है कि इसके पास कोई काम ही नहीं है, ये बंदा फ़ोन में ही बिज़ी है, इसके हाथ में फ़ोन है, क्योंकि इसके पास कोई काम नहीं है, इसलिए इसने हमारा फ़ोन तुरंत रिसीव कर लिया है। तो अगर आप फ़ोन को तुरंत रिसीव करते हो, तो इस आदत को आप अभी से छोड़ दीजिए। थोड़ा-सा टाइम लीजिए, कम से कम 5 से 10 सेकंड का टाइम ज़रूर लीजिए। उसके बाद आप फ़ोन को रिसीव करिए, तो उससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी। दूसरी बात, जैसे कोई मान लीजिए आपको किसी ने फ़ोन किया, तो आप तुरंत फ़ोन को उठाओ नहीं, पूरी रिंग बजने दो। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब थोड़ा-सा टाइम बीत जाए, उसके बाद आप फ़ोन करिए। आप उसमें सॉरी भी बोल सकते हैं कि हम नहीं सुन पाए या किसी काम में बिज़ी थे, इस वजह से मैं आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर पाई या नहीं कर पाया। इससे भी आपके प्रति लोगों में एक वैल्यू बढ़ेगी कि हाँ, ये इंसान कुछ कर रहा था, इसके पास कोई काम है, ये फालतू का नहीं है। तो बार-बार आपको वो परेशान भी नहीं करेगा फ़ोन करके। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, बार-बार फ़ोन करते रहते हैं, उन्हें लगता है इनके पास तो कोई काम भी नहीं, आप तुरंत जा कर के अपना उनका फ़ोन रिसीव कर लेते हो। इससे भी आप अपनी वैल्यू घटा देते हो। आपको लगता है कि चलो रिंग बजी, जल्दी से उठा लेते हैं, कहीं फ़ोन कट ना जाए, कट जाने दीजिए। उसके बाद अगर आप फ़ोन करते हो तो आपकी वैल्यू होगी। आप उनको ये संकेत देते हो कि हाँ, हमारे पास कोई काम है, हम फ्री नहीं हैं। अगर फ्री आप नहीं हो तो इसका मतलब आप कोई काम कर रहे थे। तो इससे भी आपकी वैल्यू काफ़ी बढ़ेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई मैसेज करता है, तो आप तुरंत रिप्लाई कर देते हो।
जैसे ही मैसेज देखा तुरंत आपने उसको रिप्लाई कर दिया। तो ये भी बहुत गलत आदत है, इससे भी आप अपनी वैल्यू को कम करते हो। इससे भी आप उसको ये बताते हो कि हाँ, हम फ्री हैं, हम फ़ोन में ही बिज़ी हैं, हम आपका मैसेज ही देख रहे थे, इसी इंतज़ार में बैठे थे। तो इस तरह से भी आप अपनी वैल्यू को अपने आप खुद घटाते हो। अगर कोई आपको मैसेज करता है तो आपको तुरंत रिप्लाई नहीं देना है, कुछ समय के बाद, कुछ टाइम लेना है, उसके बाद आपको उसे रिप्लाई देना है। जब उन्हें लगेगा कि आप ईज़िली अवेलेबल नहीं हो, तो वो इंसान आपको ये महसूस होगा उसके अंदर कि हाँ, ये इंसान अवेलेबल नहीं है, ये किसी काम में बिज़ी है। अगर आप किसी सफल इंसान को देखो, तो वो क्या हर कॉल का आंसर देता है? कभी नहीं देता है। वो सेलेक्टिव होता है, वो अनअवेलेबल होता है और यही उसकी वैल्यू को बढ़ाता है। हर मैसेज पर रिस्पॉन्स मत दो, हर कॉल पर रिस्पॉन्स मत दो, इससे आपकी वैल्यू बढ़े। ऐसा करोगे तो लोग आपकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे। एक बात और है, अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, जैसे आपने किसी किसी ने आपको बुलाया, तो आपने हामी भर ली, उस टाइम हामी भर ली कि ठीक है, हाँ, हम मिलेंगे किसी इवेंट में या किसी फंक्शन में या कहीं पर भी आपको इनवाइट किया गया है, तो आपने हामी भर ली कि ठीक है, हाँ, हम आएँगे। और ऐन वक़्त पर आप को कोई काम आ गया या फिर ऐसे ही आप अगर मना करते हो, तो ये भी आप अपनी एक वैल्यू बढ़ाते हो। तो उस इंसान को ये लगेगा कि हाँ, इस इंसान के पास कोई बहुत बड़ा काम है, ये बहुत बिज़ी है, इसलिए इसने आज के लिए मना किया है, अगली बार के लिए इसने हाँ करी है कि ठीक है, फिर कभी देखेंगे। तो जब वो इंसान आपको फिर मिलेगा, तो आपकी और ज़्यादा वैल्यू करने लगेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात जाएगी कि ये बंदा बहुत बिजी है, ये कोई बड़ा ही काम कर रहा है, इसलिए ये हमसे नहीं मिल पाया है। तो ये भी एक तरीका है अपनी वैल्यू बढ़ाने का। अगला स्टेप क्या है? अपनी टाइम की रिस्पेक्ट खुद करो। जब आप अपनी टाइम की रिस्पेक्ट करोगे, तो दूसरे लोग भी आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। हर बार, हर बात पर हाँ मत बोलो। हर बार प्लान को प्रायोरिटी मत दो। तुम ये करना शुरू कर दोगे, लोग तुम्हें ज़्यादा सीरियस लेंगे, तुम्हारी ज़्यादा इज़्ज़त करेंगे। ये रूल अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको कोई भी आपकी इंसल्ट नहीं कर सकता। हमेशा आपकी इज़्ज़त होगी, हर जगह इज़्ज़त होगी, हर लोग आपका सम्मान करेंगे। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार हैं तो मन करे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।